हेलो अस्सलाम वालेकुम मुनीर फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैर खैरियत से होंगे। भाई साहब कल रात हम लोग यहाँ पहुँच गए थे, तकरीबन कोई 11 बजे तकरीबन पहुँच गए थे यहाँ पर। और उसके बाद इतनी ज़्यादा थकावट हो गई कि मज़ीद व्लॉगिंग करने की हिम्मत नहीं थी भाई साहब। रात आके फ़ौरन सो गए थे। और अभी मैं आप लोगों को दिखाऊँ अभी इस वक्त क्या टाइम हो रहा है। इस वक्त 10:17 हो रहे हैं और अभी हम लोगों ने उतरना है, नाश्ता भी करना है। नाश्ता करके फिर उसके बाद फ़ौरन रवाना होते हैं और तकरीबन 2:30 से 3 बजे तक बॉर्डर बंद भी हो जाता है। और आगे जाके अभी हमने बस ही पकड़नी है। लेकिन ये देख रहे हैं, ये बंदा, ये उसामा रिजवान साहब, ये बंदा सोया जो है ना भाई जान, ये बंदा भाई साहब उठा नहीं है उसके बाद। बस थकावट रात बहुत ज़्यादा हो गई थी। हम तकरीबन रात 1 से 1:30 बजे करीब आके यहाँ सोए थे। और उसके बाद फिर थकावट इतनी शदीद हो गई थी कि उसके बाद हमें होश नहीं था कि हम कहाँ सोएं कहाँ नहीं सोए। पहले ये बिस्तर यहाँ था, इस साइड पे था ये बेड, तो फिर बाद में मैंने इसको इधर किया, इसके पंखे के नीचे, ताकि कुछ हवा वगैरह आए, वरना तो गर्मी है यहाँ पर। अभी सुबह रात को थोड़ी कुछ ठीक हो गई थी, लेकिन थकावट की वजह से रात क्योंकि वो बस की हालत ख़राब थी होता था, इसलिए बिल्कुल मतलब गर्मी इतनी शदीद लगी हुई थी ना कि बस क्या बताऊँ आप लोगों को। बहरहाल अभी जल्दी उतरते हैं, नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद फिर हमने वो गाड़ी कैच करनी है, फिर गाड़ी फिर से हमने बॉर्डर क्रॉस करना है। तो चलते हैं साथ साथ, आप भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं, बॉर्डर क्रॉस करें। और ये व्लॉग जो है ना बेसिकली वो पिछले व्लॉग की कंटिन्यूशन है। जिसने अभी तक पिछला व्लॉग नहीं देखा तो भाई वो जाए, जाकर पिछला व्लॉग देखे, ताकि आपको समझ आए कि वो पिछले व्लॉग में क्या सीन था और किस तरह वो सारा थकावट वाला सीन हो गया था, गरीब हो जाता। तो फिर आपको ये अगला पार्ट 2 समझ आए। चलो भाई चलो। नाश्ता करते हैं। नाश्ते में क्या क्या है? ऐसा करें, पराठा ले आओ, चने ले आओ और चाय ले आओ। लो भजन, चने और पराठे आ गए हैं। तो अभी टेस्ट करके बताते हैं हमको इसका कैसा है, इस पर कैसा टेस्ट है, किस तरह का टेस्ट है भजन। ऐसे मूमन पहले हम खा चुके हैं, इनका इस वाला टेस्ट अच्छा ही होता है। अच्छा इनके वैसे पहले टेस्ट अच्छा होता है, लेकिन अब भी इनका ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा एज यूजुअल पूरा टेस्टी है। और चने वगैरह और ये पराठे वगैरह या नाश्ता आप लोग कर सकते हो, रिकमेंडेड है खास भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नाश्ता वास्ता कर लिया है और ये टेबल के हालात खाली हो चुकी है। अब चलते हैं, बॉर्डर क्रॉस करते हैं, तैयारी करते हैं, उसके बैग सामान वगैरह पकड़ते हैं। चलो आसान भाई, अब छोड़ रहे हैं पाकिस्तान, कैसी फीलिंग है आपकी? बस थोड़ी याद थोड़ी बहुत आ रही है लेकिन अब क्या करें, पढ़ना भी तो है। ये भाईजान कुछ हमारे बैग के हालात हैं। ये सारा खा के ना माल, सारा कचरा बैग में डाल रहे हैं। ये बच्चे असल में ईरान से हैं ना, तो ईरानी बच्चे हैं, ये बाहर नहीं फेंकते सामान पाकिस्तान में, ये बैग में रखते हैं। अच्छा लो भाई, पैकिंग वगैरह हो गई है फाइनल। ये हमारे बैग तैयार, ये हमारे दोस्त के बैग तैयार। चलते हैं और जल्दी से अब बॉर्डर पे तैयार होगी। चलो भाई, करेंसी ले लिया भाई, करेंसी ले लिया। चलो भाई, वक्त हो जाता है पाकिस्तान को छोड़ने का। ये पापा जी हमें इस गाड़ी में लेके जाएंगे। यहाँ से कोई 10 मिनट का फासला है। चलो पापा जी चलो। यहाँ से कोई 10 मिनट का फासला है तकरीबन बॉर्डर का। और बॉर्डर पर वीडियो बनाना अलाउ नहीं होता, तो वगैरह बनाना अलाउ नहीं। पापा जी ऐसे ही है, वीडियो नहीं बनाना होता वहाँ पे, ज़रा नहीं होता, ये रास्ते में बनाओ। अब वहाँ नहीं बनाना होता ना। अभी कितने में लेके जा रहे हो हमें आप? 500 रुपये। अच्छा, ये जो है ना 500 रुपये में ये चलता ही रेट है। हम पहले भी यहाँ पे आ जाते रहते हैं और अक्सर कुदरती बात है कि मैं दूसरी बार बल्कि तीसरी बार तकरीबन गालबन मैं 2022 के एंड में तकरीबन जब पहली बार बाय रोड आया तब भी बाबा जी मिले थे, और अब बाय रोड आया तब भी बाबा जी मिले। हमें यहाँ बॉर्डर पे लेके जा रहे हैं। कोई 10 मिनट की मुसाफत बॉर्डर है, 500 रुपये लेते होते हैं। और फिर बॉर्डर पे पहुँचेंगे, वहाँ वीडियो बनाना अलाउ नहीं होता, तो मैं आपको वीडियोज़ की ज़्यादा शॉर्ट्स नहीं दिखा पाऊँगा। जितना हो सकेगा मैं बॉर्डर दिखा पाऊँगा। बाकी फिर बॉर्डर क्रॉस करने के बाद बॉर्डर की दूसरी साइड मतलब ईरान के सरजमीन पे फिर हम आपसे मिलते हैं। तो जी ये सामने ये बॉर्डर आ गया है। हाँ भाई अल्हम्दुलिल्लाह बॉर्डर क्रॉस कर लिया है। और हालत हमारी आप देखें तो ये हालत है इस टाइम पे, ये हालत है। ऊपर से लेके नीचे तक मट्टी मट्टी हो गए हैं। जो ईरानी बॉर्डर है वो तो बड़ा साफ़ सुथरा है, जो ईरानी साइड है मतलब वो बड़ी साफ़ सुथरी है, वहाँ इसी लगा हुआ बड़ा बेहतरीन माहौल है। लेकिन जो पाकिस्तानी साइड है वहाँ बेइंतहा मट्टी और मतलब बुरा हाल था। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए हैं, बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं। अब एक टैक्सी वाले पूछा, उसने कहा कि हम 250 यानी कि 250 तुमान लेंगे, आपको बस स्टेशन पर पहुँचा देंगे। पहुँचते हैं
और फिर आपसे मिलते हैं, अभी उससे बात करते हैं, डीलिंग करते हैं। अगर डीलिंग डन होती है तो फिर आपको दिखाते हैं क्या सीन। हाँ तो फिर टैक्सी हमने कर लिया बुक। टैक्सी हमने पाकिस्तानी 4000 में बुक की है। पहले हम बहुत परेशान थे, टैक्सी मिल नहीं रही थी। अच्छा भाई ये हमारे ड्राइवर हैं। ये आपका फोन है? ये हमारा फ़ोन है। ये ड्राइवर है, ये असल में ईरानी है, लेकिन ये इधर ये बलूचिस्तान का एरिया कहलाता है, यानी कि ना ये 1 घंटे की मुसाफत पर यहाँ जायदान है। ये उर्दू जानते हैं, उर्दू जानते हैं, कम थोड़ा थोड़ा जानता है। अभी सलाम करो इन लोगों को। सलाम वालेकुम भाईजान दोस्तों। ये काफ़ी हद तक यहाँ पे लोग ना उर्दू जानते होते हैं, काफ़ी लोगों को उर्दू आती होती है। इन्हें तो थोड़ी थोड़ी आती है, लेकिन और बहुत सारे हमारे बलूची भाई हैं जिनको उर्दू बिल्कुल कामिल यानी कि पूरी उर्दू आती है, बल्कि बड़ी परफेक्ट उर्दू बोल रहे होते हैं बैठ के। तो इस हवाले से माशाल्लाह बड़े ज़हीन लोग हैं ये लोग। अभी खैर अब रवाना है, यहाँ से तकरीबन 1 घंटे के मुसाफर पर ज़ायदान है, और ज़ायदान में टर्मिनल है यानी कि बस टर्मिनल। तो वो वहाँ से बस कैच करते हैं और उसके बाद फिर रवाना होना हमने आगे ज़ायदान से मशहद के लिए। अच्छा भाई साइड्स जो है वो मतलब आप देख रहे हैं कि सेम एज़ लाइक बलूचिस्तान, यानी कि जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान है बिल्कुल उसी तरह से साइडों पे पहाड़ी सिलसिला चल रहा है। बेसिकली वही बलूचिस्तान वाला ही पहाड़ी सिलसिला है जो कि ईरान में कंटिन्यू होता है। जो फ़र्क है वो सिर्फ इस रोड का है कि जो यहाँ के रोड ना बिल्कुल साफ़ सुथरे, और मतलब लग ही नहीं रहा कि गाड़ी इस वक्त रोड पर चल रही है। लेकिन अगर आप इसके बरक्स पाकिस्तान के रोड्स देखते तो पता लगता है कि सही कि इस वक्त आप बलूचिस्तान में फिर रहे हो, ये पाकिस्तान का बैकवर्ड इलाका है। लेकिन ये भी बलूचिस्तान है, ईरान का बलूचिस्तान है, और ये भी ईरान का बैकवर्ड इलाका ही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि साइड में मुसलसल एक पहाड़ी सिलसिला ही चल रहा है। कोई दूर तक कोई आबादी नहीं है, कोई इंसान नहीं है। इवन दो कि कोई जानवर भी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि साथ इसके उस पार एक बॉर्डर है, मतलब पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है इसको। इसके जो परली साइड है ना इस पहाड़ की, वो पाकिस्तान बेसिकली कंटिन्यू होता है, पाकिस्तान का बलूचिस्तान का पहाड़ी सिलसिला कंटिन्यू होता है। लेकिन जो रोड्स हैं वो इस बैकवर्ड इलाके भी बड़े बेहतरीन है। आप देखें कि इस वक्त मैं गाड़ी में बैठा हूँ और गाड़ी बड़ी ही स्मूथ चल रही है इस वक्त। इवन दो कि हमारे ड्राइवर अंकल बड़े आराम से बैठ के गाड़ी चला रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई हाथ पास रख के बैठे हुए हैं, क्योंकि रोड ही बिल्कुल स्मूथ है, आपको साफ साफ बिल्कुल सीधा रोड नज़र आ रहा है। तो ये एक फ़र्क है बहरहाल पाकिस्तान और बलूचिस्तान, पाकिस्तान और ईरान के बलूचिस्तान में ये एक फ़र्क है सिर्फ। बकाया वही पहाड़ी सिलसिला है, उसी तरह से सुनसान है, साइड्स वही उसी तरह से सुनसान है जिस तरह पाकिस्तान की सुनसान है। ड्राइवर अंकल से मुझे एक और नई चीज़ पता लगी है, यहाँ पर 2 किस्म की टैक्सी चलती होती हैं अमूमन। एक प्राइवेट होती हैं और एक होती हैं जो ये हुकूमत से वेरीफाइड, यानी कि चल रही हैं टैक्सीज़। हुकूमत से वेरीफाइड से मुराद ये है कि जो यहाँ पे फौज को पता होता है कि यहाँ से लेकर ये वाली टैक्सी चल रही है इस रूट पर। तो सीन ये होता है कि अब ये अगर फॉर एग्जांपल हमें पाकिस्तानी 4,500 या 5,000 जितने भी लेके आ रहे हैं, या ईरानी बनते हैं कोई 800-900 सामान जितने बनते हैं मसलन, तो ये अगर महंगा लेके आ रहे हैं तो ये इनकी जिम्मेदारी है। जबकि इसके बरक्स अगर आप लोग किसी प्राइवेट टैक्सी पर आते हैं जो कि कम पैसों में आपको लालच देकर ले आते हैं, उनकी जिम्मेदारी नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर रास्ते में कुछ भी एक्सीडेंट या कोई भी चोरी चकारी या कुछ भी अगर हो गया तो इसमें फ़ौज की या ईरानी फ़ौज की कोई भी किसी भी किस्म की कोई भी जिम्मेदारी हुकूमत की नहीं बनती। जबकि इसके बरक्स तो ये लेके आते हैं, देखें मैं आपको दिखाऊँ अगर आपको नज़र आए तो ये देखें, ये यहाँ पर मेरा नाम लिखा हुआ है मोहम्मद मुनीब, और ये ड्राइवर का नाम लिखा हुआ मोहम्मद उस्मान। तो सीन ये है कि अब देखो यहाँ पर ये नाम वगैरह लिखा है, इन्होंने मेरा ये नाम वगैरह रजिस्टर कराया। बेसिकली इसको मेरे ख्याल बीमा कहते होते हैं। तो नाम वगैरह मेरा रजिस्टर हो गया, सब कुछ हो गया। अब यहाँ से बॉर्डर से लेकर 1 से 1.5 घंटे की मुसाफत पर ज़ायदान का चौकी आती है, उस चौकी तक ये मैं इनकी जिम्मेदारी में हूँ। अब अगर रास्ते में किसी भी किस्म की चोरी चकारी या किसी भी किस्म का एक्सीडेंट या कुछ भी होता है तो वो यहाँ की हुकूमत या ये भी ड्राइवर अंकल जो भी है ये पे करेंगे इस चीज़ का। तो ये आप लोग ख़ास ख्याल रखें कि कम पैसों की लालच में आकर नुकसान न करें। कोशिश करें कि ऐसी टैक्सी में ही जाएँ कि जो वेरीफाइड हो, जिसमें जो आपको इस तरह का बीमा वगैरह बनवा कर दें। तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए ज़रूरी है। अच्छा भाई पहुंच गए हम अब यहाँ पर। ये टैक्सी मतलब बस की बुकिंग करने के लिए जगह वो बसें खड़ी हुई हैं, ये सारा सीन है यहाँ पर। ये टैक्सी जिसमें हम आए थे, चलते हैं अब बुकिंग करते हैं उसकी, क्या नाम है उसका, बस की बुकिंग करते हैं, फिर देखते हैं कितने में होती है, फिर बताते हैं आप लोग। फिर टिकट्स हो गई हैं बुक और अब लगी हुई है टाइट भूख। लगी हुई है कि नहीं लगी उसामा भाई? हाँ चलते हैं देखते हैं, लिखा हुआ तो है कि ऊपर है, तो चल के देखते हैं कुछ खाते पीते हैं। यहाँ पर खाने का तो वही मिलेगा जो ईरानी खाने होते थे, जो हम पहले छोड़ के भागे थे यहाँ से। ये सामने होटल है, तो रेट्स वगैरह देखते हैं क्या रेट्स हैं इनके, तो उसके मुताबिक फिर देखते हैं कुछ खाते पीते हैं। अच्छा भाई ऑर्डर कर दिया हमने। ऑर्डर हमने किया है, एक हमने किया कोबीदे और दूसरा हमने किया मोरो। बस ये कोबीदे जो होता है ना वो अभी आप आता है, वो दिखाता हूँ मैं।
अच्छा भाई, ये बेसिकली चूलू कबाब यानी कि कोबीदे हैं और ये मुर्ग है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा उन्होंने शोरबा दिया है और ये रोटी यहाँ पर लाजमी देते हैं। लोग बेसिकली खाते होते हैं रोटी के साथ चावल, चावल के साथ ये कबाब, यानी कि कबाब चावल मिक्स करके फिर रोटी का नवाला बना के फिर खाते होते हैं ये लोग। अभी हम लोग ये माल चल खींचते हैं, उठते हैं, ज़रा पेट पूजा करते हैं, ज़रा जान आएगी और फिर उसके बाद आपको आगे दिखाते हैं। ठीक है, समझ गया। अच्छा भाई, यहाँ पर फुल ऑन जो है वो यहाँ सीन चल रहा है। मतलब यहाँ अंदर एंटर होंगे, एंटर होने के बाद फिर फ़ौरन यहाँ पे अलग अलग जो है पोर्शन बने हुए हैं बसों के, यानी कि अलग अलग उसके वहाँ पे आगे नंबर प्लेट चल रही है, वहाँ पे अलग अलग मतलब शहरों के नाम लिखे हुए हैं कि इस शहर से इस शहर तक की जो बस है वो इतने बजे निकल रही है। ये जो 5 स्टार बसेस हैं उनके अलग काउंटर हैं और इसके अलावा जो 2 स्टार बसेस हैं या मतलब 3 स्टार बसेस, बेसिकली 2 क्वालिटी होती है यहाँ पर, एक 5 स्टार होती है और एक इकॉनमी क्लास होती है। उसमें ये होता है कि वो 4 सीटें होती हैं एक साथ, यानी कि 2 और 2, और जो 5 स्टार होती हैं उनमें 2 सीटें और उसके साथ 1 सीट होती है, यानी कि जो हमारे पाकिस्तान में बिजनेस क्लास चलती है ना, सेम वही वाली सीट्स होती हैं यहाँ पर। तो वो बड़ी अच्छी बसेस हैं, अभी हम सफ़र करके आपको दिखाएंगे। और ये ग्राउंड फ्लोर है, इसके ऊपर एक और फ्लोर है, वहाँ पर अलग अलग होटल बने हुए हैं। और इस ग्राउंड फ्लोर में भी इस जहाँ हम बैठे हैं बिल्कुल एग्जैक्टली इसके नीचे उन्होंने वो ना कूलर लगाए हुए हैं, ईरानी कूलर जो होते हैं, तो वो ईरानी कूलर चल रहे हैं। और पूरे इस वक्त हॉल में बाहर गर्मी है लेकिन हॉल में एक ठंडा का सुकून है। हालांकि यहाँ पंखे वगैरह नहीं है क्योंकि यहाँ पंखे वगैरह का रिवाज नहीं होता। यहाँ पर अलग अलग किस्म कूलर है, बल्कि दिखाता हूँ मैं आपको कि जिस तरह से ये वाला कूलर है, ये लगा हुआ है और ये कूलर लगे हुए हैं, इस तरह से ये कूलर लगे हुए हैं। तो इनकी वजह से जो है वो बड़ी अच्छी कूलिंग है और बिल्कुल सुकून है, बड़ा पुरसकून माहौल है। अभी हमारी तकरीबन 2:30 बजे बस जानी है और अभी इस वक्त टाइम हो रहा है मतलब 1:45 हो रहे हैं, तो पौना घंटा है, अभी पौना घंटा में बैठेंगे आराम से और पौने घंटे के बाद फिर इंशाल्लाह हमारे से रवानगी होगी। अच्छा भाई, बैठ गए हैं बस में और इस वक्त टाइम हुआ है तकरीबन मैं आपको बताऊँ कि 2:28, 2:28 यहाँ पर हो रहे हैं और तकरीबन अब हम पहुँचेंगे रात को 11 से 12 बजे के तकरीबन इतने बजे तक पहुँचेंगे इंशाल्लाह। उधर विशल में हमारे दोस्त ने रूम लिया हुआ, तो फिर उस रूम में हम जाएंगे। बस बड़ी VIP है, बड़ी यानी कि ज़बरदस्त पास है पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान की जो बिज़नेस क्लास होती है मेरे ख्याल से वो भी इससे कम ही होगी, उससे बेहतर है और बड़ी ज़बरदस्त मतलब चिल्ड AC है, बड़ी ज़बरदस्त कूलिंग है, बड़ी बेहतरीन कूलिंग है। गर्मी है, बड़ी तेज़ धूप निकली है इस वक्त यहाँ पे, कहीं पहाड़ी इलाका है तो गर्मी बड़ी टिका के पड़ी हुई है यहाँ पे। ये लेग स्पेस है, लेग स्पेस यहाँ पर ये मतलब पाँव वगैरह रखने के लिए, और इधर से ये खुल जाता है इस तरह पाकिस्तान में बिज़नेस क्लास में होता है, ये खुल जाता है नीचे से ताकि पाँव वगैरह प्रेस कर लें। अगर पाकिस्तान में इस तरह की वजह से चल जाए ना यार, मैं कह रहा हूँ मज़ा आ जाए कसम से। अगर यहाँ से यानी कि जो कोयटा से ख़ास तौर पे जो होता है अपना बस चलती हैं, लोग भरते हैं पैसे, ऐसी बात नहीं है। अगर जितने जो बंदा 2500 भर रहा है तो वो ज़्यादा भर सकता है। तो अगर पाकिस्तान में इस तरह की पैसे चल पड़े तो क्या ही बात है। मैं कह रहा हूँ एक्स्ट्रा पैसे लेंगे यार, लेकिन ऐसे पैसे चला दें कदम से, बड़ा सुकून आ जाएगा। हाँ तो भाई हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं और अभी हम सारी रात और सारा दिन सफ़र करने के बाद कोई अब सुबह के 4:30 हो रहे हैं, सुबह के 4:30 बजे हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। और अब नया चैलेंज ये है कि हमने होटल तो सर्च कर लिया था कि हमने इस होटल में जाना है, लेकिन हमें ये नहीं था पता कि होटल है कहाँ पे। तो अभी स्नैप लगाई, अभी स्नैप नहीं आ रही। अब नया चैलेंज ये है कि उस होटल में पहुँचाएँ किस तरह से। स्नैप लगाई भी है, कर रहे हैं मुसलसल, लेकिन स्नैप अभी तक नहीं आ रही। अब स्नैप अभी आएगी तो फिर पता लगेगा कि क्या सीन है। अच्छा भाई, हम लोग तो बैठे हुए थे वहाँ पे यार, मददगार ले गए, ये चाचा मिला यहाँ, वहाँ पे अंकल मिले, वहाँ बैठे गुजरे मेरे ख्याल से। भाई इमाम रज़ा के जो मतलब शराइन है उसके उनके करीब ही है कोई होटल जो उनको पता है, तो ये वहाँ हम बेसिकली लेके जा रहे हैं। शुक्र है कि मैं टैक्सी मिल गई और वहाँ बैठे हुए थे यार, मददगार में कोई टैक्सी वैक्सी ना मिलती। मैंने कहा तो है कि होटल में अच्छा ही चाहिए, होटल तक कंडीशन अच्छी हो, कूलर इनके AC वगैरह हर चीज़ होनी चाहिए। कूलर कहते हैं फ़ारसी में, AC की फ़ारसी जो बनती है वो कूलर बनती है। तो चलें अब पहुंचते हैं वहाँ पे और फिर आपको दिखाते हैं कि क्या। अच्छा भाई, फाइनली एक बहुत लंबे सफ़र के बाद हमें आखिरकार एक कमरा यहाँ एक अदद फ्लैट मिल ही गया। अल्हम्दुलिल्लाह जैसा भी है हमें अब यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बेहतरीन मतलब पैसों के लिहाज से और जिस तरह से हम लोग फिरे और जलील हुए हैं ना, उस लिहाज से बड़ा बेहतरीन हमें कमरा मिल गया। अभी आप लोगों को रूम टूर देते हैं और उसके बाद बड़े शदीद थके हुए हैं, मैं व्लॉग एडिट करना है लेकिन वो अब उठ के करूँगा, लेकिन आप लोगों को रूम टूर दे के ही सोऊंगा। तो रूम टूर मैं आप लोगों को देता हूँ कि यहाँ से एंटर हुए, ठीक है, यहाँ पे जो रंग आ गई, शाबी लगाई और एक ये मतलब डाइनिंग कह लो या जो भी कह लो, ये कि बस कमरा ये वाला है, ये बैठने की जगह, ये किचन आ गया साथ इसके। और यहाँ पे बड़ी AC है,
ठीक है, AC वर्किंग में है। इसके अलावा ये आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से आप एंटर होते हैं। एंटर होने के बाद 3 बेड यहाँ पे हैं। ये बाथरूम पर गुजारे वाला है, लेकिन ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पर बालकनी, जो कि मैंने भी अभी तक स्टिल नहीं देखी, आप भी देख कर हम भी देखते हैं। अच्छा जी, ये बालकनी में गुजारे वाली ही है, ठीक है। मतलब टेरेस ठीक है, गुजारा हो जाएगा। हमने वैसे टेरेस पे क्या करना, मैं एक बार गुजारनी है, रेस्ट करके निकल जाना है यहाँ से। चले मिलते हैं फिर आपसे। अब सो के उठने के बाद, क्योंकि भाईजान बहुत थका है भाई आपका, भाई साहब आप रेस्ट करेंगे। ये कमरा पसंद आ गया आपको? क्या बहुत अच्छा पसंद है। ये किस तरह मिला कमरा? ये जरा कहानी बताया ना वो, किस तरह मिला कमरा ये? बस कमरा, बस पहले हम दूसरा कमरा मिला था, उसमें AC अच्छा खराब था। अच्छा, फिर ये कमरा, उससे फिर हमने थोड़ी पश्तो बोल के लिया। पश्तो किसने बोली भाई? पश्तो आप नहीं बोलिए। इसका मालिक है वो पठान निकला, अफगानिस्तान से है। तो मुझे कोई बस 2-4 लफ्ज़ पश्तो के आते हैं। मैंने कहा पाकिस्तान से हो, मैं पश्तो हल्की फुल्की बोल। उसने कहा हाँ पाकिस्तान पेशावर में पश्तो बोली जाती है ये वो। तो इस तरह से भाईजान फिर ये सीन हुआ कि उसने इंतहाई सस्ते रेट में हमें ये दिया है। वगैरह जो रेट्स हैं वो मैं आपको उठने के बाद सारे बताऊंगा कि इधर मज़ीद हम ज़ियारत वगैरह के लिए जाएंगे और मस्जिद एक्सप्लोर करेंगे। तो हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट अब आएगा, तो नेक्स्ट पार्ट देखना ना भूलें। और पिछला पार्ट ज़रूर देखें, जो हम बॉर्डर से आए हैं सारा। तो पिछला पार्ट देखेंगे तो आपको समझ आएगी सारी चीज़ किस तरह चल रही है। हम पाकिस्तान से रवाना हुए और पाकिस्तान से रवाना होने के बाद यहाँ पे ईरान है और किस तरह से मुश्किलात वगैरह सारी आई। तो पिछला पार्ट ज़रूर देखें। होटल का क्या रेट था और इसके अलावा रास्ते में हम वहाँ से जो आए हैं रास्ते में क्या खर्चा हुआ बताऊँगा। अभी हालत ख़राब बोला भी नहीं जा रहा। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो मस्त लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, भाई के चैनल को सपोर्ट करें। और इतना सब्सक्राइब के बटन पर चढ़ जाए, सब्सक्राइब भाई सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, पूरी फैमिली को ज्वाइन करें, ताकि नेक्स्ट आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं व्लॉग के हवाले से और वीडियोज़ के हवाले से वो आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए।